श्री जी का अभिषेक कितने वस्त्रों में करना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ सागर में अतिशचेत काकागंज मंदिर में सिर्फ धोती दुपट्टा पहनकर ही अभिषेक की अनुमति है। यदि अंडरवियर बनियान शुद्ध एवं किसी भी कार्य में उपयोग नहीं किए गए हों तो वह पहनकर क्या हम अभिषेक नहीं कर सकते? पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में दो वस्त्रों का उल्लेख किया, एक धौत और उत्तरी है, ये दो का नाम किया है। अब ये अंडरवियर बनियान ये तो अभी चलने लगे, पहले अंडरवियर होते ही नहीं थे। पहले के जो धोतियां पहनते थे उसके अंदर कोई अंडरवियर नहीं होता था, धोती ही इस ढंग से पहनते थे, वो कांच लगा के पहनते थे ना पूरी, तो कांच लगा के पहनने से अंडरवियर होते ही नहीं थे। ये तो अभी वर्तमान की देन है, इसलिए शास्त्रों में कुछ लिखा नहीं है। लेकिन आज जिस ढंग से आपके पतले कपड़े जिस ढंग से आप पहनते हैं उस ढंग से अंडरवियर होना जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले तो कपड़ों में बहुत पतलापन आ गया। पहले लट्ठे की धोती पहनते थे तो उसमें आज वो सबसे बड़ा जो जितना ज़्यादा बारीक कपड़ा पहनता है वो अच्छा मानता है। दूसरी बात है कि वह कांच आदि नहीं लगाते, आज कांच लगती है तो ढीली लगती है, जमीन से लगती हुई। तो जिस ढंग से पहनाव है इस ढंग से अंडरवियर होना चाहिए। दुपट्टा यदि बनियान नहीं है तो दुपट्टा से पूरा शरीर ढकना चाहिए, लेकिन मात्र यदि आप दुपट्टे को गलूबंद जैसा डाल लेते हैं, पेट और पीठ दिख रहे हैं, तो फिर बनियान भी पहनना चाहिए। लेकिन ये दोनों बनियान और धोती दुपट्टा अलग से मंदिर के ही होना चाहिए। जैसे धोती दुपट्टा है, ओम शांति, बच्चों को अलग करें, जैसे धोती दुपट्टा मंदिर के ही होते हैं, ऐसा अंडरवियर बनियान भी मंदिर का ही होना चाहिए। वे अंडरवियर बनियान नहीं पहन सकते जिनसे आप शौच आदि क्रिया करते हैं, दिन भर पहने रहते हो, वे शुद्ध होने के बाद भी अभिषेक के योग्य नहीं है। अभिषेक के वही कपड़े योग्य हैं जो मंदिर के नाम के हों। इससे अंडरवियर बनियान भी मंदिर के अलग से होना चाहिए, यानी 4 वस्त्र होना चाहिए, धोती दुपट्टा अंडरवियर और बनियान, लेकिन वो मंदिर के होना चाहिए। ईशान जैन सहारनपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मुझे आचार्य श्री स्वप्न में महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस पर ब्रह्म मुहूर्त में आशीर्वाद देते हुए दिखे और मैंने उनके कमंडल में पानी भरा। फिर उन्होंने हाथ धोने के लिए वस्तु मांगी। मैंने उन्हें 3 प्रकार की छोटी छोटी गोलियां दी। इसका क्या अर्थ होता है? तुम जानो और स्वप्न जानो। हमारे आचार्य ने गोलियां लेते हैं और न है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। सचिन जैन, शोभित जैन, रामगढ़ मंडी, नमोस्तु महाराज जी, आपने जिज्ञासा में बताया था कि भगवान केवल ज्ञान के बाद 5000 धनुष ऊपर चले जाते हैं, फिर नीचे नहीं आते। तो मेरे इस संबंध में जिज्ञासा है कि ऐसा क्यों लिखा है कि भगवान आदिनाथ अंतिम समय में कैलाश पर्वत पधारे और वहां से निर्वाण पधारे, भगवान महावीर स्वामी पावापुर के पद्म सरोवर से निर्वाण पधारे, शेष अन्य तो वो सभी तीर्थंकर आकाश से मोक्ष होता है। अब उसको क्या कहेंगे, जब कैलाश पर्वत के ऊपर जाके खड़े हो गए तो क्या कहें, कैलाश पर्वत ही। पूजन के समय क्या हमें दरवाजा खोलकर रखना चाहिए या नहीं? देखो, तुम दिवाली पूजन मना रहे हो तो चोर भी दिवाली मनाना चाहता है। चोर को रोकने की हिम्मत हो तो खोल के रखो, अन्यथा नहीं हो तो बंद करके रखो। ये कुछ नहीं है कि किवाड़ खोल के रखें तो लक्ष्मी जी आएंगी, बंद करेंगे, ये सब चक्कर में मत पड़ो। ऐसे चक्करों में लोग दिवाली के दिन अपना सारा सोना चांदी निकाल के पूजा के पाठ पर रखते हैं। ये सब मिथ्यात्व है, ऐसा कुछ नहीं है। लक्ष्मी का इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छे भक्ति भाव से पूजा करो तो लक्ष्मी अपने आप तिजोरी में भी बढ़ जाएगी, और अच्छी पूजा पाठ नहीं करो तो लक्ष्मी को कितने भी धोख दो वो बढ़ने वाली नहीं है, ऐसा मानना है। अशोक कुमार गांधी 16 से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान होने में 1000 वर्ष हुआ और मल्लीनाथ भगवान को 6 दिन लगे,
तो महाराज जी मैं भी जिज्ञासा कि ऐसा क्यों हुआ, उनमें द्रव्य छेद काल और भाव का कोई रोल था